हरियाणा में भारी बारिश और नदियों के उफान ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। यमुना, घग्गर और अन्य नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने से हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है और फसलें तबाह हो गई हैं। इस संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार पर बाढ़ प्रबंधन में घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा हरियाणा बाढ़ की चपेट में है। सड़क से लेकर खेतों, गलियों में पानी भरा है। वहीं सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण और राहत के लिए किए जा रहे कार्य अपर्याप्त हैं। उन्हें लोगों की परेशानी और जानमाल के खतरे को समझते हुए सक्रियता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत स्पेशल गिरदावरी शुरू करते हुए फसलों का 100% नुकसान का मुआवजा देना चाहिए। साथ ही मकानों और दुकानों को हुए नुकसान का मुआयना करके जल्द सहायता राशि का ऐलान करना चाहिए। प्रदेश के दो बड़े मुद्दे हैं। एक काफ़ी पंजाब के साथ लगते हुए और यमुनानगर बाढ़ का काफ़ी प्रकोप। दूसरा कानून व्यवस्था की स्थिति पे आपने विधानसभा की काफ़ी मुद्दा है। देखिए, जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, पंजाब में बड़ा बुरा हाल है और उसका असर हरियाणा में बहुत पड़ा। बहुत गाँव में रहा है। कई तो मतलब शहर की दुकान, मकान भी नष्ट हुए हैं। यमुनानगर के क्षेत्र में तो काफ़ी है और ये हमारे इधर भी रोहतक में भी है और भी है, कई जगह है यहाँ पर काफ़ी पानी भरा है। और सरकार को जिस चुस्ती या दुरुस्ती से इसका काम करना चाहिए वो नहीं कर रही सरकार। अब हज़ारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है। उसके मुआवजे के लिए इनको स्पेशल गिरदावरी कराना चाहिए तुरंत। और जो मकान या किसी दुकान का नुकसान हुआ है उसको सर्वे करा के उसका पूर्ति करनी चाहिए और सरकार को जल्दी से जल्दी ये कदम उठाना चाहिए जो कि नहीं उठाए जा रहे। जो उठाने चाहिए उतने उस पर नहीं उठाए जा रहे। और जहाँ तक कानून व्यवस्था, हर साल फ्लड रोकथाम पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं अगर मैं पूरे स्टेट की बात करूँ, लेकिन मतलब वो जाते कहाँ है या मतलब काम नहीं। देखिए ये क्यों आता फ्लड कि ड्रेनेज की सफाई नहीं, ड्रेनों की सफाई नहीं होती, शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं होती। और आप देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी है। अब जाते कहाँ हैं आप समझते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये नुकसान जो है अब के और सालों से ज़्यादा है। रोड मेड से ज़्यादा मैन मेड। हाँ, क्यों और सालों से ज़्यादा है आपकी बारिश। कई सालों के बाद इतनी बारिश हुई है जो आपके हुई साल में 2014-15 में हुई होगी। 15 में आई थी जी। 15 में आई होगी थी। उसके बाद अब 9 साल के बाद जो सरकार को जैसे मैंने कहा कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बाढ़ के लिए सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि बीजेपी सरकार के घोटाले और निष्क्रियता भी दोषी है, क्योंकि लगातार इस सरकार द्वारा अमृत योजना, साफ सफाई और सीवरेज व्यवस्था के मामलों में घोटाले किए जाते रहे। कैग की रिपोर्ट में भी कई अनियमितताओं के खुलासे हुए हैं। यही वजह है कि अब तमाम गाँव से लेकर शहर तक जलभराव और बाढ़ का सामना कर रहे हैं, क्योंकि न सरकार ने समय रहते नहरों की सफाई करवाई और न ही सीवरेज की। हुड्डा साहब, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कूड़े प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपए का कागज खाली कूड़ा प्रबंधन नहीं, मतलब सड़क के निर्माण में इसमें मतलब करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का उन्होंने हुआ है। अभी रिपोर्ट आएगी, हम पूरी इसकी विस्तृत आपको देंगे जानकारी। लेकिन काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है। हुड्डा साहब, आप कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ, दूसरी तरफ भाजपा सरकार कैग कह रही है भाई। जी कैग कह रही है। और ये जब इन्होंने कैग का नाम दिया है ना, कैग कह रही है। कैग की रिपोर्ट अब आई है और उसका खुलासा जो आएगा उसका पूरा विस्तृत खुलासा हम करेंगे। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में कोर्सेज बंद होने के सवाल पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्टाफ की 52% सीटें खाली पड़ी हैं। यही वजह है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। ये लगातार छठा साल है जब हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी देश की टॉप 100 में जगह नहीं बना पाई है। कांग्रेस सरकार ने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का निर्माण जींद और आसपास के जिलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए किया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार लगातार स्कूलों और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज पर ताले लगा रही है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।